नहीं होने देंगे, नरेगा स्कीम को खत्म नहीं होने देंगे। अरे गांधी जी का याद में, गांधी जी का याद में इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस। एक मिनट आप थोड़ा जगह धीरे बना के रखें। हमारे एसएचओ साहब आए हैं, सिक्योरिटी पर्सन हैं, आप थोड़ा सा बीच में आए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जगह है आप हमें वहाँ जाने, वहाँ पे इंतजाम किया है हमने, साइड पे किया है, रोड पे नहीं है वो। खाली हमने जाना है, वहाँ तक जाना है, या तो परमिशन नहीं है ना, तो परमिशन लेकर देखो ये तो पूरे देश में हुआ है, वो ठीक है। परमिशन आप देखिए, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। उसके लिए आप अगर रोकने की कोशिश करेंगे आप रोकें, लेकिन हम तो जाएंगे और हम धरना करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है जनाब से कि अगर आपके पास परमिशन है डीसी साहब की तो मैं अलाउ कर देता हूँ, अगर नहीं है तो प्लीज आप यही कर दीजिए। वो आपने सिंबॉलिक करना है ना, तो यही कर दीजिए। हमने डीसी साहब को इंटीमेशन देना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पीसफुल धरना दिया है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको डिनाई नहीं कर सकते डीसी साहब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिनाई नहीं कर सकते। अगर उसको जाम का इशू है ना, जाम नहीं, हम साइड पे ब्लॉक हो जाएगा। हम साइड पे जाएंगे और साइड पे जाके हमने एक जगह बैठना है, हमने सिर्फ एक जगह बैठना है और हमने वहाँ धरना करना है। नहीं, हमने वहाँ विनोद भाई रखा है, जगह तय की हुई है हमने वो वाली, पहले से इंटीमेट किया एडमिनिस्ट्रेशन को। छोटी जगह है और काफी आपको पता है कि गाड़ियों का अमरबत रहती है, तो जाम लग जाएगा, दुनिया परेशान हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप यहीं पर बैठ के कर लीजिए प्लीज। नहीं लगने देंगे जाम, जाम नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे। वहाँ पे और यहाँ पे क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, फर्क तो कोई है नहीं। आप अगर रोकेंगे हम नहीं जाएंगे। हाँ बस ठीक है, तो मैं क्या हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। वहाँ पे भी हमारा प्रोटेस्ट जो है वो बहुत पीसफुल है, यहाँ पे भी पीसफुल है। लेकिन आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी भी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रियासत का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा, रियासत का दर्जा देना होगा, देना होगा। अरे छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, स्टेट हुड रिस्टोर करो, रिस्टोर करो। एक मिनट साहब बात मेरा ख्याल है कि हमने जहाँ रखा था धरना, पुलिस ने रोक लिया। आप लोग दिल्ली रहे, आप दिल्ली विदेश में पा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है आप लोग वो हैं कि जो कानून को हाथ में लेने वाले नहीं, हम कानून को हाथ में लेने वाले नहीं है, लेकिन रुकें भी कब तक? हर बार जाके हर चीज़ के लिए। लेकिन इनका ये है कि बीजेपी वालों को कि जब जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है, जोर से न लगाओगे। ये जो ये कह रहा ना, ये एलजी को भी पता चले और दिल्ली में पता चले इन्हें। हेलो, जब जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है, और से हाथ ऊपर करके जब जब देखिए बना के रखें। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है, जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है, जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, जब जब एलजी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है। स्टेट खुद रिस्टोर करो, रिस्टोर करो। खुद जी, मैं मोहम्मद यूनुस जंगल, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल गुज्जर महासभा। यहाँ पे आज आने का एक ही मकसद था कि हमारे जो यूथ के नेता हैं शाहनवाज चौधरी, उनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का कार्यभार जो है कांग्रेस जमात ने दिया था, तो उनके वेलकम के लिए ये इतनी गैदरी इतने लोग आए हैं। तो अभी ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट की इसमें ख्वाहिश रखते थे, तो मेरे ख्याल से यहाँ से पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने किस वजह से इनको यहाँ पे रोक दिया, तो इसीलिए हम यहाँ गेट के अंदर ही है। गेट फ़िलहाल बंद है। ये नहीं, ये फ़िलहाल ये स्टिल चलता रहेगा जब तक कि ये एक तो स्टेटहुड के लिए है, दूसरा ये जो एमजी नरेगा है इसका जो चेंजिंग कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ पे एक कोई प्रावधान पास कर रहे हैं,
तो इसके खिलाफ तो ख़ास करके हमारे जो बॉर्डर बेल्ट के लोग हैं तो MG नरेगा पे उनका काफ़ी डिपेंड था, उनका काफ़ी निर्भर था सारा। तो अब ये आम जनता को, हम यहाँ बॉर्डर बेल्ट के लोग हैं तो इनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। तो इसलिए शाहनवाज चौधरी साहब जो है इन्होंने कार्यभार संभाला है एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो इसलिए उनकी उपस्थिति यहाँ पे काफ़ी संख्या में कांग्रेस वर्कर्स, और मैं ये कहूँगा खाली कांग्रेस वर्कर्स नहीं, ये एक यूथ और यंग नेता है, तो काफ़ी दूसरी पार्टीज़ के लोग भी जो है अभी कांग्रेस की तरफ रुझान कर रहे हैं और यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो ये लोग मिल के यहाँ की जो डेवलपमेंट है, बेटरमेंट है, शाहनवाज साहब के साथ मिल के, तो अब ये आशा की जा रही है, उसकी उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में जो है यहाँ पे जो लोगों की समस्या है उसका प्रावधान हो सके, जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी सलूशन हो सके। तो इसलिए यहाँ पे थे, तो यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट था तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स थे। तो अब ना जाने किस कारणवश ये यहाँ की पुलिस ने गेट को बंद किया है, तो आगे देखते हैं फर्दर क्या हमारा जो डिसीजन होगा तो उसी के तहत आगे करेंगे। मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज पुंछ ज़िला में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की सदर की जिम्मेदारी जो है वो खड़गे साहब ने और राहुल जी ने और अरविंद खरा साहब ने दी है। मैं सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी था और पूरे देश में जिस तरह सर्वजन संगठन अभियान खड़गे साहब ने और राहुल जी ने चलाया है, जिससे जिला स्तर पर जो है वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, उसी कड़ी में जो है वो खड़गे साहब और राहुल जी ने खास तौर पे मुझे दिल्ली से वापस पुंछ इसलिए भेजा है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को तंजीम को मजबूत किया जाए। मैं लीडरशिप का धन्यवाद करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ हमारी क़यादत ताजमीर साहब हैं, रियाज नाज साहब हैं, हमारे नौजवान साथी एजाज साहब हैं, फारूक साहब हैं, फयाज खान जी हैं, शरा साहब, बाकी हमारे कांग्रेस पार्टी की जितनी तंजीम है, यहाँ राजेंद्र सिंह काका जी हैं, जहांगीर साहब हैं, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट की जो सारी तंजीम है उनके साथ मिल के कांग्रेस पार्टी को ज़िला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत करने का काम करेंगे। और आने वाले दिनों में देखोगे आपकी कांग्रेस पार्टी जो है वो ज़िला पुंछ के लोग जिन मसाइल से घिरे हुए हैं, जो बेरोजगारी और जो हालात ज़िला पुंछ के हैं, जिसमें इक़्तिसादी तौर पे, माली तौर पे पुंछ ज़िला कमज़ोर है और लोगों के आए दिन जो है बिजली, पानी, सड़कें, अलग अलग मसले हैं, उसको कांग्रेस पार्टी जोर से उठाने का काम करेगी। दूसरा आज का जो विषय है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये है कि MG नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा स्कीम, जिससे पूरे देश को, गरीब आदमी को फ़ायदा हुआ, जो यूपी उस वक्त मनमोहन सिंह जी की देन थी इस देश को और सोनिया गांधी जी की, आज उस पर ज़बरदस्त मरकज़ी सरकार ने, मोदी सरकार ने प्रहार किया है, हमला किया है। और ये स्कीम का एक तो महात्मा गांधी जी का नाम हटाने की साजिश है, उनका नाम तो ये कभी भी हटा नहीं पाएंगे क्योंकि वो करोड़ों अरबों लोग पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में बसते हैं, उनका नाम आप ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन साथ साथ में गरीब मजदूर की रोजी रोटी छीनने का काम किया है। ये सारा पैसा उठा के अडानी अंबानी को देने की जो है साजिश चल रही है। इसलिए ये महात्मा गांधी नरेगा स्कीम में 60% जो है वो पैसा सेंटर 90% पहले पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और यूटी जो है सिर्फ 10% देती थी। मगर आज उन्होंने जो रूल लाए हैं, जो अमेंडमेंट बिल के लाया है, उसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% जो है वो स्टेट देगी। तो जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट जिसका अपने रिसोर्सेज नहीं है, उसमें मनरेगा स्कीम पूरे तरीके से फेल हो जाएगी और आने वाले वक्त में गरीब आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर 40% पैसा दे ही नहीं सकती है। और उसके साथ साथ जो नरेगा, ये स्टेट जितनी डिमांड क्रिएट करती थी, क्योंकि ये गारंटी थी रोजगार की, जितनी डिमांड क्रिएट करती थी उतना पैसा जो आता था, लेकिन अब जो है उसको ख़त्म करके सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी पे है कि वो कितना पैसा स्टेट को दे ना दे। इसके अलग अलग जो बाकी प्रोविजंस है, जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, उन प्रोविजंस का साफ मतलब है कि मनरेगा स्कीम जो है वो हिंदुस्तान से ख़त्म करने की साजिश हो रही है। उसके खिलाफ जो है देश भर में कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, पार्लियामेंट से लेकर देश भर की सड़कों में लड़ाई लड़ रही है। आज जिला पुंछ की भी सारे कारकुन जो हैं वो आज इस बात को विरोध करते हैं और मरकजी सरकार को कहते हैं कि आप इस बिल को वापस लो और लोग गरीब आवाम की रोजी रोटी पे हमला मत करो, उनकी रोजी रोटी से मत छीनो। आज हम इस सिलसिले में पुंछ में भी जो है आज धरना होगा और लगातार इसको लेके आने वाले दिनों में जिला से लेके पंचायत लेवल तक जो है मनरेगा की स्कीम को लेकर लोगों को अवेयर किया जाएगा और ये प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई किया जाएगा। ये पूरे देश में जहां
इसकी लड़ाई जाएगी, वहाँ पुंछ में भी कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई आने वाली है। बेरोजगार युवा जो हैं जम्मू कश्मीर के और खासतौर पर जिला पुंछ से उनसे कहना चाहूंगा कि अपने हक की लड़ाई लड़िए, क्योंकि आज देश में अगर कोई लड़ाई बेरोजगारी की लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। उनके साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने इस देश के नौजवानों के साथ जो वादा किया था कि हर साल की 2 करोड़ नौकरियां, वो झूठा वादा निकला। और आज जरूरत है कि उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। और खास तौर में जो पुंछ जिला के नौजवान हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए, कांग्रेस के साथ खड़े होइए। और जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात बीजेपी ने बना दिए हैं, जम्मू कश्मीर में इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। और सीधी जो है, पहले इतने सालों तक सीधे जो है वो केंद्र शासित ये प्रदेश रहा है। जब से स्टेटस उठाया उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार रही है। आज भी जब स्टेटहुड हमसे ले लिया गया है, आज सरकार है लेकिन कहने को नाम की है, क्योंकि आज सारा कंट्रोल जो है वो एलजी साहब के पास है और मरकजी सरकार के पास जम्मू कश्मीर का है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस ना दी जाए तब तक नौजवान ऐसे ही लड़ते रहेंगे, ऐसे ही जो है बड़े बड़े रिक्रूटमेंट स्कैम होते रहेंगे। जिस तरह देखा किस तरीके से सब इंस्पेक्टर से लेके, फायर ब्रिगेड से लेके, जेई से लेके अलग अलग महकमों में रिक्रूटमेंट स्कैम्स हुए और हमारे नौजवान पढ़ लिख कर जो है आज वो मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं और एक जहनी तनाव का शिकार जम्मू कश्मीर का नौजवान हो चुका है। इसलिए हमें इस लड़ाई को लड़ना है। कांग्रेस पार्टी हमारी रियासत हमारी हक के तहत तारक हमीद कर्रा साहब की क़यादत में पूरे जम्मू कश्मीर में यह लड़ाई लड़ रही है। और मैं नौजवानों को भी कहूँगा कि इस लड़ाई के साथ जुड़िए और रियासत का स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिल जाए तो जो सरकार रहेगी वो अकाउंटेबल रहेगी और फिर जो है जरूर नौजवानों को रोजगार सुनने में आ रहा है कि हम जम्मू कश्मीर एक हिस्सा है, हमें कोई बांट नहीं सकता है। ये एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग रंग के फूल हैं और ये गुलदस्ते को अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर का भी दुश्मन है बल्कि देश का दुश्मन है। कि जम्मू कश्मीर को जो अलग करने की बात करते हैं वो इस देश के दुश्मन है, वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, क्योंकि यही हमारा दुश्मन चाहता है। जिस तरह के हालात हैं पूरी जो हमारे देश दुनिया में जो दुश्मन है वो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर बिखर जाए और जो हमारे दुश्मन हैं वो ताकतें जो है उनको मौका मिले जो है हिंदुस्तान के खिलाफ बात करने का। लेकिन बीजेपी ने भी अभी ये कह दिया है कि हमारा ये स्टैंड नहीं है। लेकिन बीजेपी जो है वो उनकी कथनी और करने में फर्क होती है। एक तरफ से वो आगे कर देते हैं अपने लीडर्स को कुछ बयान के लिए, दूसरी तरफ कुछ बयान देते हैं तो आपके सामने देखिए। पहले तो क्योंकि मेडिकल कॉलेज की बात की, बहुत दुख के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, स्पोर्ट्स में हम जो है वो राजनीति लाते हैं। मेडिकल कॉलेज का बंद होने का हमें बहुत नुकसान हुआ है। बड़ा अफसोस हुआ मुझे देख के कि कुछ लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया। देखिए हमारा एक इतना चॉइस जो है वो जगह है माता वैष्णो देवी की और उसके नाम से कॉलेज खुला था। उस कॉलेज के बंद होने पे हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए, ना कि हम उसको सेलिब्रेट करें। देखिए लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो जम्मू वालों का भी हक है, कश्मीर वालों का भी हक है। मैं तो कहता हूँ कि खिता पीर पंजाल का भी हक है। हम तो ये मांग करते हैं कि जहाँ आपने IIT जम्मू में है, IIM जम्मू में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में है, एम्स कश्मीर में है, एम्स जम्मू में भी है, सब कुछ वो है। तो हमारा कि जो सरहदी इलाका है यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हमारा कितना नुकसान होगा, कितनी कुर्बानियाँ हम लोगों की। तो क्यों ना एक लॉ यूनिवर्सिटी और एक मेडिकल कॉलेज पुंछ को दे दिया जाए इस बार। और जम्मू और इस कश्मीर की लड़ाई में मैं तो कहता हूँ आज मांग करते हैं हम पुंछ वाले कि आप हमें ये मेडिकल कॉलेज और लॉ यूनिवर्सिटी हमें पुंछ में दे दीजिए। तो मैं खास बात करूंगा कि कांग्रेस पार्टी की तंजीम में आने वाले दिनों में महिलाओं की भी बहुत भागीदारी होगी। ज़िला पुंछ में मैं चाहता हूं कि तंजीम में महिलाएं जो है वो खुलकर हिस्सा लें, तंजीम का हिस्सा बने और जो लड़ाई है उसमें महिलाओं की आवाज़ हो, क्योंकि महिलाओं के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं जो बिल्कुल जो है वो दरकिनार हो जाते हैं, उनके इश्यूज़ गायब हो जाते हैं क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इसलिए महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन पूरे तरीके से रहनी चाहिए ताकि महिलाओं के इश्यूज़ जो हैं उन पर भी बात हो सके।